नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन न्यूज एनालिसिस। आज दोस्तों चर्चा करेंगे भारत में फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं अबू अल हैजा, उन्होंने भारत से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए बोला है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश का मित्र है और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उसके बीच में अबू अल हैजा का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला बताया था और इसकी कड़ी निंदा भी की थी। शनिवार को दोस्तों हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर खास तौर पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में पश्चिमी देशों ने जहां इजराइल का पक्ष लिया है, वहीं मध्य पूर्व के कई देशों ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच की वर्तमान स्थिति इजराइल की नीतियों का परिणाम है। वहीं भारत ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यह हमला वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों पर भी हुआ है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी सरकार की ओर से भारत में नियुक्त फिलिस्तीनी के राजदूत अबू अल हैजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो कुछ भी हुआ वह वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों की प्रतिक्रिया है। इस युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को लेकर 800 प्रस्ताव पारित किए थे, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं माना। यदि इजराइल फिलिस्तीन की कब्जाई जमीन पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर देता है तो हमले भी बंद हो जाएंगे। अबू अल हैजा ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे। फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। ये था अबू अल हैजा का कहना। इसमें कई राष्ट्रपति यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में हैं। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करे। अब तक की खबर के हिसाब से जो खबर निकल के आई है, 1800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक वीडियो भी आया है जिसमें हमास के आतंकियों को इजराइल की बॉर्डर से अंदर एंट्री करते देखा जा सकता है। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि गाजा बॉर्डर पर बने जो चेक पॉइंट थे, इसके पीछे हमास के आतंकवादी छिपे हुए थे। इस दौरान ही वहाँ एक इजरायली कार ड्राइवर आया। उसकी कार सामने आते ही बॉर्डर पर लगा ऑटोमेटिक गेट खुल गया था। गेट खुलते ही हमास के आतंकियों ने ड्राइवर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। ड्राइवर को मारने के बाद आतंकवादी गेट से सीधे अंदर घुस गए थे और हमले को अंजाम देने के लिए हमास संगठन ने पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। प्लान को हमास की 5 यूनिट्स ने अंजाम दिया था। सबसे पहले सुबह 6:30 बजे मिसाइल यूनिट के जरिए 3000 रॉकेट दागे गए थे। इतने बड़े हवाई हमले से इजराइल उबर पाता। उसके बाद एयरबॉर्न यूनिट के जरिए पैराग्लाइडर से आतंकी इजराइल में घुसे। फिर कमांडो यूनिट ने जमीन पर बाड़ काटी और गाजा पट्टी से आतंकी इजराइल में दाखिल हो गए। इस दौरान हमास की ड्रोन यूनिट हमला करने और सूचना जुटाने में ही जुटी रही। दरअसल हमले की शुरुआत हमास ने की थी, लेकिन अब इजराइल ने बदला लेते हुए जबरदस्त पलटवार शुरू किया है। इजरायली एयरफोर्स IAF ने दर्जनों लड़ाकू विमानों ने बुधवार सुबह दारजे तुपाए एक जगह है, उसमें 70 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। यह इलाका फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का गढ़ माना जाता है। इजराइल के खिलाफ होने वाली सबसे ज़्यादा गतिविधियों को यहाँ पर ही अंजाम दिया जाता है। IAF ने इस इलाके में इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन की एक बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का भी इसमें बयान आया हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन भी हमास के हमले के खिलाफ इजराइल के लिए समर्थन जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने गोला बारूद से लदा एक विमान भी इजराइल भेज दिया है। बाइडेन कह चुके हैं कि इजराइल में बेहद क्रूरता की गई है। महिलाओं और पुरुषों के अलावा छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया है। महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनसे परेड भी कराई गई है। बता दें कि हमले हमास के बाद जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं और उन्हें भरोसा दिलाया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।